नमस्कार। ए टू जेड डिशेस उषा कोरजानी में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एकदम परफेक्ट, बहुत ही टेस्टी राजस्थानी की स्पेशल बाफला बाटी। ये इतनी बढ़िया लगती है ना। और अगर आपने ये बाफला बाटी इस तरीके से जैसे मैंने बनाई है, सारी चीज़ें अगर आपने ऐसे बना ली ना, तो आप हमेशा ही कहेंगे कि मैं यही दाल बाफला बाटी बनाऊं। ये इतनी बढ़िया लगती है, एकदम राजस्थान का ये ट्रेडिशनली फूड है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो बीच में रखा है ना, इसे कहते हैं बाटी, बाफला बाटी। और इसके साथ ये दाल बनाई जाती है, आलू की सब्जी सर्व की जाती है, स्पाइसी लहसुन की चटनी। मैंने यहाँ पर दो तरह के चूरमा बनाए, एक आटे का और एक बेसन का। इसी के साथ एक सिंपल सी कढ़ी और राइस सर्व किए जाते हैं और मसाला छाछ। तो चलिए ये बढ़िया सी बाफला बाटी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे दाल। तो जो वो बाफला बाटी के साथ खाई जाती है ना, तो वो मैं आपको दाल ही बताने जा रही हूँ। ये इतनी बढ़िया तरीके से दाल बनती है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने एक बाउल ले लिया है और इसमें मैं डाल रही 1 कप तुअर दाल और इसी के साथ मैंने यहाँ पर डाल दिए 1 कप चना दाल। इसी के साथ 1/4 कप मैंने डाल दिए इसके अंदर पीली मूंग दाल, 1/4 कप सफ़ेद उड़द दाल और 1/4 कप काली उड़द दाल। इन सभी को मैंने 2 से 3 पानी से अच्छे से वॉश करके, देख सकते हैं पानी फिर से इसके अंदर डाल दिया है। और अब यहाँ पर मैंने गैस को ऑन कर लिया, कुकर रख दिया। ये पानी के साथ ही सभी दालों को हम डाल देंगे। तो यहाँ पर इसे डालने के बाद एक्स्ट्रा मैं इसके अंदर 1 बड़ा गिलास पानी डाल रही हूँ। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और 1/4 चम्मच नमक डाल देंगे। अच्छे से इसे मिला लेंगे और कुकर का ढक्कन देते हुए इसे हम 2 से 3 सीटी आने तक पका लेंगे। यहाँ पर 2 से 3 सीटी आ गई है, पूरा प्रेशर ख़त्म हो गया है और आप देख सकते हैं सभी दालें अच्छे से पक कर तैयार है। तो इसे ये करछी की मदद से थोड़ा सा मैश कर लेना, यानी कि इस तरह से थोड़ा सा मसल लेना है। इस तरह से करने के बाद इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 2 से 3 गिलास जितना पानी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी डालने के बाद मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया और इसे पकने देंगे। तो जब तक ये पक रही हम तड़का तैयार कर लेंगे। तो एक छोटी सी कढ़ाई में हम डाल रहे हैं 1 बड़ा चम्मच तेल। जैसे गर्म हो जाए 1/4 चम्मच राई, 1/4 चम्मच जीरा, चुटकी भर हींग, 1 सूखी लाल मिर्च को तोड़कर डाल दीजिए, 5 से 6 कड़ी पत्ते, 1 बारीक कटे हरी मिर्ची, बारीक कटे 2 से 3 लहसुन, 1 बारीक कटा हुआ प्याज। और इन सभी को अच्छे से 1 से 2 मिनट तक भून लेना है। प्याज को एकदम लाल नहीं करना है, बस 1 से 2 मिनट तक भून ले। उसके बाद 1 कटा हुआ टमाटर डालकर 1 मिनट तक और भुनें ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए। फिर आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और आधी चम्मच धनिया पाउडर। मसाले आप स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं अपने। अच्छे से मसालों को पकाना है 1 मिनट तक। उसके बाद थोड़ा सा गरम मसाला डाल दें और इसे फिर से अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लीजिए। तो ये जो दाल का तड़का है बनकर तैयार है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो दाल है वो भी अच्छे से उबाल आ गया है, इसमें अच्छे से पक रही है। तो ये जो तड़का हम इसके अंदर डाल देंगे। अब आप चाहें तो ये तड़का एक बड़ी सी कढ़ाई में बनाएं और उसके बाद ये जो कुकर में पकी हुई दाल है वो आप कढ़ाई में डालकर उसमें चलाकर पका सकते हैं, या तो फिर डायरेक्ट कुकर के अंदर ही जैसे मैंने तड़का डाला है वैसे भी कर सकते हैं। अच्छे से तड़का डालने के बाद स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए, क्योंकि दालों को पकाते वक्त भी डाला था, तो अपने स्वाद के अनुसार डालिएगा। और इसे इसी तरह से बीच बीच में चलाते हुए इसे पकाना है तकरीबन 4 से 5 मिनट तक। थोड़े से धनिया के पत्ते भी डाल देने हैं, इसमें उबाल भी आता जाएगा और इसे आपको पकाते भी जाना है इसी तरह से चलाते हुए। यहाँ पर आप देख सकते हैं तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं और ये बढ़िया सी हमारी बाफला बाटी के लिए दाल बनकर तैयार है। ये इतनी टेस्टी लगती है ना, तो इसे साइड में रख देंगे। और चलिए अब बनाते हैं ये बढ़िया सा आटे का चूरमा। ये इतना आसानी से बन जाता है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। उसके लिए मैंने एक बाउल ले लिया, इसके अंदर मैं डाल रही 1 कप गेहूं का आटा और इसी के साथ ना 2 चम्मच इसके अंदर मैंने तेल डाल दिया। आप चाहे तो घी भी डाल सकते हैं। अच्छे से इस तरह से मिलाना है और आप देख सकते हैं इस तरह से ये बन रहा है, ऐसे होना चाहिए। अगर आपका ऐसा नहीं हो रहा है तो आप थोड़ा सा और तेल डालिए और बस उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है और एकदम सख्त आटा गूंदना है। तो इसमें पानी आधे कप से भी कम पानी लगेगा। 1 कप आटा अगर आप ले रहे हैं तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिएगा, क्योंकि ये जो चूरमा है इसके मुठिया बनाए जाते हैं। तो आटा जो है वो सख्त ही होना चाहिए, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। और देखिए बस थोड़ा सा आटा लेना है और अपने उंगलियों के निशान कर लेना है इस तरह से। देख सक रहे हैं ये उंगलियों के निशान तभी होंगे जब आपका जो आटा है वो सख्त होगा। तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें। अगर एक साथ डाल देंगे तो आटा जो है नरम हो जाएगा, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा, सख्त आटा गूंदें।
तो ये मुठिया मैंने बना ली है, तेल मैंने गर्म करने रख दिया है। जैसे ही गर्म हो जाए तो ये मुठिया को इस तरह से डाल देना है और इसे अच्छे से ये सुनहरे हो जाए, एकदम खस्ता हो जाए, तब तक आपको इसी तरह से चलाते हुए इसे फ्राई कर लेना है, यानी कि तल लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छा सा कलर आ गया है मुठिया में, ये थोड़े से क्रिस्पी भी हो गए, तो इसे हमें इस तरह से निकाल लेना है। और अभी ये काफ़ी गर्म है तो इसे बाहर रख कर ही थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। जैसे ही आप इसे छू सके तो इसके इस तरह से टुकड़े कर लीजिए। काफ़ी उस टाइम गर्म होता है तो आप इसके टुकड़े नहीं कीजिएगा, हल्का सा ठंडा कर लीजिए। उसके बाद इस तरह से बड़े बड़े टुकड़े इसके कर लीजिए। अब इन टुकड़ों को यहाँ पर मैंने ले लिया है मिक्सर जार। ये जो टुकड़े हैं इसे हम मिक्सर जार के अंदर डाल देंगे और इसके अंदर हमें कुछ भी नहीं डालना है, बस इसे ढककर हमें पीसना है। पर एकदम पाउडर नहीं बनाना है, थोड़ा सा हल्का सा दरदरा रखना है। तो मिक्सर को चलाएं, फिर बंद करें, फिर चलाएं, ऐसे करके पीसेंगे ना तो ये दरदरापन इसमें आ जाएगा अपने आप ही। तो ऐसा आपको पीसना है, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि एकदम पूरा पाउडर बना लेंगे ना तो वो चूरमा खाने में आपको मज़ा नहीं आएगा। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ चीनी। तो यहाँ पर मैंने डाली है 2 से 3 चम्मच जितनी चीनी और इसके अंदर मैंने डाल दिया है घी 2 बड़े चम्मच। तो घी को मैंने गरम कर लिया था तो वो डाल दिया और चीनी आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छे से सभी चीज़ों को मिलाना है। अगर आपको ज़्यादा चीनी पसंद है तो आप ज़्यादा डालें, चखकर आपको देख लेना है, या फिर आप थोड़ी कम भी डाल सकते हैं। अच्छे से मिला लिया और ये चूरमा बनकर तैयार है। आटे का थोड़े से पिस्ता कटे हुए और बादाम डाल देंगे। अगर आपको नहीं पसंद है तो ना डालें, बस ऐसे ही चूरमा खाएं। तो ये आटे का चूरमा हो गया। चलिए अब बनाते हैं बेसन का चूरमा। तो बेसन का चूरमा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया और इसमें मैं डाल रही 1 कप बेसन। इसी के साथ 2 से 3 चम्मच जितना मैंने इसके अंदर तेल डाल दिया। आप घी भी डाल सकते हैं। अच्छे से मसलना है बेसन के अंदर और देख सकते हैं इस तरह से ये बंध रहा है, ऐसा होना चाहिए। और बस इसके अंदर बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है और एकदम सख्त आटा गूंदना है। अब इस बात का आप ध्यान रखें, जब भी आप चूरमा बनाएं तो उसके लिए जो आटा गूंदा जाता है एकदम सख्त गूंदा जाता है। अगर आप नरम आटा गूंदेंगे तो वो जो चूरमा का स्वाद है वो बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल थोड़ा थोड़ा कर ही मैं पानी डाल रही हूँ और इस तरह से ये सख्त एकदम सख्त आटा गूंद लेना है। उसके बाद इसमें से भी थोड़ा थोड़ा आटा लेना है और इस तरह से हाथों में से दबा लेना है। अपनी उंगलियों के निशान अपने आप ही आ जाएंगे। एकदम सख्त आटा होगा ना तो साइज़ आपके ऊपर है, आप इसे बड़ी भी कर सकते हैं, पर फ्राई करते टाइम अच्छे से फ्राई हो, कहीं कच्चे ना रहे, इसलिए मैंने मीडियम साइज़ के ही बनाए हैं। गरम तेल में से डाल देना है, एकदम ये सुनहरे हो जाए, अच्छा खस्ता हो जाए, तब तक इसे भी हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं इसे भी अच्छे से फ्राई करती जा रही हूँ और ये दोनों चूरमा इतने बढ़िया लगते हैं ना खाने में। आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं, कहीं ट्रैवलिंग में जा रहे हैं, काफ़ी दिनों तक इसे स्टोर भी कर सकते हैं और हेल्दी भी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे मैंने फ्राई करके इस तरह से निकाल लिया। थोड़ा सा बाहर रख कर ठंडा कर लीजिए। जैसे आप इसे छू सकते हैं तो इसके देख सकते हैं टुकड़े कर लेने हैं, बड़े बड़े टुकड़े करने हैं। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं इसके भी मैंने टुकड़े कर लिए। अब यहाँ पर मैंने ले लिया है मिक्सर जार और इन टुकड़ों को हम इसके अंदर इस तरह से डाल देंगे और इसी के अंदर मैं डालूँ चुटकी भर हल्दी पाउडर, ये थोड़ा सा कलर के लिए, इससे स्वाद का कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो बस ये बेसन का है तो थोड़ा सा लगना चाहिए और इससे ढककर भी हमें दरदरा पीसना है। ध्यान रखिएगा दरदरा ही पीसना है और इसे बाउल में निकाल लीजिए। इसके बाद इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 2 से 3 चम्मच जितनी चीनी और इसी के साथ इसमें मैं डाल रही हूँ 2 से 3 चम्मच जितना घी। और ये घी को मैंने गरम कर लिया। अगर आप गरम घी नहीं डालते तो बस ऐसे भी डाल सकते हैं। अच्छे से हमें इस तरह से इसे मिक्स कर लेना है और चीनी आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो बस अच्छे से इस तरह से मिला लीजिए और थोड़ा सा इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ कटे हुए पिस्ता और बादाम। आप चाहें तो इसे ना डालें, बस ऐसे ही चूरमा को आप सर्व कर सकते हैं बाफला बाटी के साथ या फिर ऐसे ही। तो ये बेसन का चूरमा भी तैयार है। चलिए अब बनाते हैं ये सिंपल सी कढ़ी जिसमें बिल्कुल ज़्यादा मसाले भी नहीं हैं और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं। उसके लिए मैंने 1 कप दही ले लिए। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच बेसन, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। इन सभी को हमें अच्छे से मिला लेना है। तो यहाँ पर जो दही है घर की फ्रेश जमाई हुई, अगर आप घर पे नहीं जमाते तो आप मार्केट की भी ले सकते हैं। कोई भी बेसन की गुठली नहीं है, अच्छे से मिला लिया है। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 गिलास भरकर, 1 बड़ा गिलास भरकर, छोटे है तो आप 2 गिलास डालें, यहाँ बड़ा है तो 1 गिलास पानी डालकर अच्छे से मिला लें। उसके बाद मैंने कढ़ाई में डाल दिया आधी चम्मच तेल। जैसे गर्म हो जाए 1/4 चम्मच राई, 1/4 चम्मच जीरा, चुटकी भर हींग, 1 बारीक कटी हरी मिर्ची, 5 से 6 कड़ी पत्ते। इन सभी को थोड़ा सा भूनने के बाद 1/4 चम्मच इसके अंदर मैं लाल मिर्च पाउडर डाली। हरी मिर्ची भी डाली इसलिए मैंने लाल मिर्च पाउडर कम डाला है। अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है और ये जो दही बेसन का घोल है वो इसके अंदर डाल देना है।
अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा और पानी डाल रही हूँ, समझ लीजिए आधा कप जितना, क्योंकि ये थोड़ा सा बेसन चिपका हुआ है बाउल में, तो आधा कप जितना मैंने और पानी इसके अंदर ऐड किया है। बस इसी तरह से इसे चलाते जाना और पकाते जाना है। स्वाद अनुसार नमक भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। तकरीबन इसे आपको 3 से 4 मिनट तक पकाना है। बस इस तरह से उबाल भी आता जाएगा और आपको इस तरह से चलाते भी रहना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, बस थोड़े से धनिया के पत्ते डाल दीजिए और 3 से 4 मिनट हो गए। ये बढ़िया सी कढ़ी बनकर तैयार है। और ये बाफला बाटी के साथ ये बहुत ही सिंपल सी कढ़ी बनाई जाती है, ना ही ज़्यादा मसाले ना ही कुछ। तो ये कढ़ी बनकर तैयार है। चलिए बनाते हैं मसालेदार आलू की सब्जी। तो ये बनाने के लिए हमें चाहिए उबले हुए आलू। तो यहाँ पर मैंने ले लिए 2 उबले हुए आलू, जिसके ऊपर का जो छिलका है वो हमें इस तरह से निकाल लेना है दोनों का। और इसके बाद इस तरह से हाथों से मसल लेना है। हाथों से मसलने से क्या होगा, थोड़े से बड़े टुकड़े रहेंगे और थोड़े से इस तरह से ऐसा ही होना चाहिए। अब कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच तेल, जैसे गर्म हो जाए 1/4 चम्मच राई, चुटकी भर हींग, 1 कटी हुई हरी मिर्ची बारीक वाली और 5 से 6 कड़ी पत्ते, 1 पीसा हुआ टमाटर, और इसे 1 मिनट तक भून लेना है ताकि टमाटर का कच्चापन दूर हो जाए। उसके बाद 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, चुटकी भर हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच धनिया पाउडर। मसाले और नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। अच्छे से इसे मिला लेना है। अब ये जो उबले हुए आलू है जिसे हमने मसल कर रखा था, इसे डालकर इसे 1 से आधी मिनट तक भूनना है। फिर इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 कप जितना पानी और बस अच्छे से मिला लीजिए। और मिलाने के बाद स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए। अच्छे से इसे और मिलाएं और 2 से 3 मिनट तक इसे पका लें। तो ये मसालेदार आलू की सब्ज़ी बनकर भी तैयार है। ये इतनी टेस्टी लगती है ना, सिंपल है और खाने में भी बहुत ही बढ़िया। चलिए अब बना लेते हैं ये बढ़िया सी लहसुन की बहुत ही स्पाइसी चटनी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ले लिया एक इस तरह से ओखली, ट्रेडिशनल वे से बनाएंगे। आधा कप इसके अंदर मैंने लहसुन को छील कर डाल दिया है और 3 चम्मच जितना मैंने इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर डाला है और 1/4 चम्मच जीरा डाल दिया। इन सभी को हमें कूटना है। तो यहाँ पर कूटने के बाद इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे। और ये जो चटनी है ना, आपको गाढ़ी तैयार करनी है, तो ज़्यादा पानी नहीं डालिएगा, थोड़ा थोड़ा करके डालते जाए ज़रूरत के अनुसार, इसे कूटते जाए। मिक्सर जार में से नहीं कीजिएगा, आपको इसी तरह से ओखली में करनी है। अगर आप चाहें तो उसमें कर सकते हैं, पर इसका जो रियल स्वाद है ना, ये ओखली में ही आता है, एकदम ट्रेडिशनल वे। अच्छे से मैंने इसे कूट लिया है। अब एक पैन में मैंने डाल दिया है थोड़ा सा 1 बड़ा चम्मच जितना घी। जैसे ही गर्म हो जाए ना, तो ये चटनी डाल देनी है और इसी के साथ स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए। अच्छे से इसे मिलाते हुए इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच जितना पानी। देख सकते हैं 1 से 2 चम्मच जितना पानी। अच्छे से इसे मैं भूनना है 1 से 2 मिनट तक। तो जब आप चटनी को कूटते हो तब आपको ज़्यादा पानी नहीं डालना है, गाढ़ी चटनी ही रखनी है। ज़रूरत के अनुसार थोड़ा थोड़ा करके डालें और ये चटनी बनकर तैयार है। पकौड़े, पराठे, रोटी, राइस सभी के साथ बहुत बढ़िया लगती है। चलिए अब बना लेते हैं चावल यानी कि राइस। इसके लिए मैंने यहाँ पर ये 1 कप छोटे चावल ले लिए हैं। आप जो भी घर पे इस्तेमाल करते हैं आप वो ले सकते हैं। इसे हमें 2 से 3 पानी से अच्छे से वॉश कर लेना है। उसके बाद मैंने गैस को ऑन कर लिया और इस तरह से एक पैन रख दिया है। कोई बर्तन रख सकते हैं आप। इसके अंदर हमें डालना है 2 कप जितना पानी। 1 कप चावल में 2 कप पानी आपको डाल देना है। उसके बाद स्वाद अनुसार नमक डाल दी, 1 छोटी चम्मच घी डाल देना है। अच्छे से इसे मिलाने के बाद ये जो चावल है ना, ये डाल देना है। तो चावलों में से पानी निकाल लेना है, क्योंकि पानी हमने पहले से ही डाल कर रखा है। तो बस पानी निकाल ले, सिर्फ आपको चावल ही डालना है। अच्छे से इसे मिलाते हुए आपको खुला ही पकाना है तकरीबन 4 से 5 मिनट तक। बीच बीच में चलाते रहे और इसको पकाते रहे जब तक इसका पानी सूख जाए, तब तक आपको इसे पकाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका पानी सूखता जा रहा है। इसमें बीच बीच में चलाती भी रह रही हूँ। इसमें तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे पानी सूखने में। यहाँ पर आप देख सकते हैं हल्का सा पानी रह जाए तो बिल्कुल धीमी आंच कर लेनी है, बिल्कुल लो फ्लेम, और इसे ढककर 5 मिनट तक पकाना है, पर बिल्कुल धीमी आंच पर। इस बात का ध्यान रखिएगा। 5 मिनट हो गए हैं और ये बढ़िया से चावल बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं कितने खिले खिले बनने हैं। तो बस गैस को हमें बंद कर लेना है और इसे ढककर ऐसे ही 5 मिनट तक रख दें। ऐसे करने से क्या होगा, ये चावल है ना अंदर तक अच्छे से बढ़िया से इसका स्वाद और भी आएगा। तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए अब बनाते हैं ये बाफला बाटी। बनाना बहुत ही आसान है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ले लिया एक बड़ा सा बर्तन और इसमें मैं डाल रही हूँ 4 कप गेहूं का आटा। 1 कप इसके अंदर मैंने सूजी डाल दी है, बारीक वाली डाले मोटी वाली, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो आप घर पर इस्तेमाल करते हैं। और 1 कप बेसन, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक या फिर 1 चम्मच नमक,
इसी के साथ आधी चम्मच जितनी अजवाइन को इस तरह से मसल कर डालेंगे और यहाँ पर मैंने आधा कप जितना इसके अंदर डाल दिया है तेल। अब इन सभी को हमें अच्छे से मिलाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं इधर है ना, ये जो बाफला बाटी है काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ। आप इसे कम क्वांटिटी में भी बना सकते हैं। बस इसी तरह से इसे हमें अच्छे से मिलाते जाना है और आप देखें ये इस तरह से बंध रहा है, यानी ये परफेक्ट है। अब इसके अंदर थोड़ा थोड़ा कर पानी डालते जाएंगे और आटे को गूंदना है। तो ये जो बाफला बाटी के लिए आटा होता है ना, वो ज़्यादा नरम भी नहीं होता है और मीडियम भी नहीं होता है। इसके लिए जो आटा है ना, एकदम आपको सख्त लगाना होता है। इसलिए एक साथ पानी बिल्कुल भी ना डालें। अगर आप एक साथ डाल देते तो काफ़ी बार क्या होता है, जो आटा है वो नरम हो जाता है और फिर वो बाफला बाटी बढ़िया नहीं बनती है। इसके लिए आपको सख्त आटा गूंदना है, देख सकते हैं इस तरह से। अब यहाँ पर मैंने गैस को ऑन कर लिया और एक बड़े से बर्तन में मैंने पानी डालकर इसे अच्छे से गर्म होने देना है। जब तक ये गर्म हो रहा है हम बाफला बाटी बना लेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से थोड़ा सा आटा ले लें और इसे एक बॉल का शेप दे दीजिए, देख सकते हैं इस तरह से। और ये जो बाटी का साइज़ है ना, आप इससे बड़ी भी बना सकते हैं, इससे छोटी भी बना सकते हैं। मैंने मीडियम रखी है क्योंकि बीच से कट भी होगी, तो इस तरह से आपको ज़्यादा छोटी तो नहीं बनानी है। तो इससे बड़ी तो बना ही सकते हैं आप, पर मैंने मीडियम रखी है। बस इसी तरह से मैंने बना लिया और तकरीबन इस आटे में से मेरी साइज़ के हिसाब से 23 बनी है। पानी अच्छा गर्म हो गया है। तो ये जो बाफला बाटी है इस तरह से हमें डाल देनी है सारी की सारी। और इसे डालते ही आपको बिल्कुल भी इसे चलाना नहीं है। इसे आपको 1 से 2 मिनट तक ऐसे ही पानी के अंदर पकने देना है। 1 से 2 मिनट के बाद इस तरह से बीच बीच में चलाते रहे और इसे तकरीबन आपको 8 से 10 मिनट तक पकाना है। मेरी क्वांटिटी ज़्यादा है, इसलिए अगर आप कम बनाएंगे तो थोड़ा कम टाइम लगेगा, क्योंकि ये आटा है कहीं से कच्चा नहीं रहना चाहिए। तो 8 से 10 मिनट तो लगेंगे ही। इसी तरह से बीच बीच में चलाते रहे और इसे 8 से 10 मिनट तक पका ले। 8 से 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हो जाएगी। तो यहाँ पर ना मैंने एक साफ़ कपड़ा ले लिया है, बस इसके ऊपर निकालेंगे, देख सकते हैं, ताकि ये किसी बर्तन में ना निकाले, इस तरह से निकाले। और अब ये काफ़ी गर्म है तो इसे बाहर रखकर अच्छे से ठंडा होने दे। तो यहाँ पर ये अच्छे से ठंडा हो जाए ना, तो देख सकते हैं अच्छे से ये ठंडी हो गई है। तो अब इस तरह से इसे बीच से हमें कट कर लेना है। देखिए कुछ इस तरह से बीच से हमें कट लगा लेना है। तो बस इसी तरह से कट लगा लीजिए और मैंने इसी तरह से सारी में लगा लिया है। अब यहाँ पर मैंने तेल गरम करने रख दिया था, तो इस तरह से तेल में से डाल देंगे। एकदम सुनहरी हो जाए, ये क्रिस्पी हो जाए ना, खस्ता एकदम, तब तक इसे हमें फ्राई करना है। तो बस इस तरह से पलटते जाएं और इसे अच्छे से फ्राई कर लीजिए। और सच्ची में ये इतनी बढ़िया लगती है ना। तो बस इसी तरह से चलाते जाए, इसका कलर जो है ना ये सुनहरी होती जाएगी। तो इसी तरह से चलाते जाए और इसे फ्राई कर लीजिए। कुछ इस तरह से हो जाए तो इसे निकाल लेना है। यहाँ पर मैंने घी को गरम कर लिया है। तो यहाँ पर गरम घी के अंदर इस तरह से ये बाफला बाटी डालनी है, अच्छे से इस तरह से मिलाना है ताकि पूरी बाफला बाटी पे घी अच्छे से लग जाए। राजस्थानी दाल बाटी यानी घी तो हमें पहले ही चाहिए। तो इसी तरह से मैंने सारा घी लगा लिया है हर बाफला बाटी पर। और अब हम बना लेंगे मसाला छाछ। उसके लिए मिक्सर में डाल देनी है 2 कप दही, स्वाद अनुसार नमक, और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 गिलास जितना पानी, थोड़े से बर्फ़ के टुकड़े, और ढककर इसे अच्छे से पीस लेना है। तो यहाँ पर ये छाछ बनकर तैयार है। 2 गिलास इस तरह से ले ले और ये छाछ को डालकर ऊपर से भुना हुआ जीरा पाउडर डाल दे और ये मसाला छाछ बनकर तैयार है। लीजिए, राजस्थान की बहुत ही स्पेशल, आप कह लीजिए प्रसिद्ध, ये बाफला बाटी तैयार है। इसके साथ ये बढ़िया सी चटनी, आटे का चूरमा, बेसन का चूरमा, राइस, कड़ी, आलू की सब्जी, दाल और थोड़ा सा प्याज और नींबू रखना बिल्कुल ना भूलें। इन सभी का कॉम्बिनेशन खाने में इतना बढ़िया लगता है ना। तो बस आपने देखा है तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इतनी 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 टेस्टी लगेगी ना। बस जो जो चीज़ें मैंने आपको कही है कि बाटी में जैसे आपको सख्त आटा गूंदना है, चटनी जो है गाढ़ी आपको रखनी है कूटते वक्त, दोनों तरह के चूरमा है उसमें भी आपको आटा सख्त गूंदना है। और जब चावल पकाए, जब पक जाए तो गैस को बंद करके ढक कर रख दीजिए। कड़ी जो है ज़्यादा मसाले नहीं डालने, सिंपल सी रखनी है। आलू की सब्ज़ी में जो आलू है थोड़ा सा मसल कर डालना है ताकि थोड़े बहुत बड़े चंक्स रहे। और जो दाल है उसे भी आपको अच्छे से पकाना है। तो ये बढ़िया सी आपकी थाली बनकर तैयार है। ज़रूर ट्राई कीजिए। मुझे कमेंट्स बताएं कैसी लगी रेसिपी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।